आपके पास गोल्डन रिट्रीवर डॉग है या फिर आप एक गोल्डन रिट्रीवर पपी को अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 5 चीजें जो आपको अपने गोल्डन रिट्रीवर पपी के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए, जिससे उसकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। तो मैं हूँ सुरभि और वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। नंबर 1 पे आता है फ्री फीडिंग करना। गोल्डन रिट्रीवर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फूडी होते हैं। इनको हर तरीके का खाना खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, चाहे वो केबल फूड हो या होममेड फूड हो। जब इनके पेट पेरेंट फ्री फीडिंग करने लगते हैं, यानी कि इन्हें अनलिमिटेड खाना देने लगते हैं जितना ये खाना खा रहे हैं, इसकी वजह से कई बार ये ओवर फीडिंग कर लेते हैं, जो कि पपीज की एज में तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि कई बार इसकी वजह से इनको इनडाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनको वॉमिटिंग या डायरिया हो जाता है, जिसकी वजह से इनके बॉडी का फ्लूइड बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से इनको चक्कर वगैरह आ जाता है, और इम्यूनिटी लो होने की वजह से कई सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन इजीली हो सकते हैं। इसी के साथ ओवर ईटिंग जो है वो ब्लॉटिंग भी कॉज कर सकता है पपीज के अंदर, जो कि काफी ज्यादा डेडली चीज होती है पपीज के अंदर अगर टाइम से उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो अगर आप अपने पपी को बहुत ज्यादा खाना देते हैं और आप नोटिस करते हैं कि सडनली उसका पेट जो है फूल गया है, जैसे कि उसके पेट के अंदर या छोटा सा बलून टाइप है, उसको इमीडिएटली अपने वेट के पास लेके जाएं। इसके साथ ओवर फीडिंग की वजह से ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि इनके जॉइंट्स पे बहुत ही ज्यादा लोड पड़ता है ओवरवेट होने की वजह से, जिसकी वजह से जॉइंट जो है बहुत ही जल्दी वीक हो जाते हैं और इनके अंदर हिप डिप्लेशिया और एल्बो डिप्लेशिया जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही अपने डॉग को फूड देना चाहिए, जो आप अपने वेट से पूछ सकते हैं कि आपको डॉग को कितनी बार और कितना फूड देना है उसकी एज के हिसाब से। सेकंड नंबर पे आता है इनकी एक्सरसाइज स्किप करना। गोल्डन रिट्रीवर बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड है। इवन ये हाइपर एक्टिव डॉग ब्रीड्स के अंदर भी आते हैं, जिसका मतलब होता है इनको बहुत ही ज्यादा खेलना कूदना पसंद होता है, स्पेशली पानी में और बाहर जाके और सुबह उठ के। इसलिए कभी भी अगर आप एक एक्टिव पर्सन नहीं है तो आपको गोल्डन रिट्रीवर डॉग नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव डॉग होता है। अगर आप इनकी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा बोर रहने लगेंगे, जिसकी वजह से कई बार इनमें बोरियत की वजह से एग्रेशन भी डेवलप हो सकता है थोड़ा बहुत, या इरिटेशन भी डेवलप हो सकता है। और अगर ये सब नहीं होगा तो ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहने लगेंगे, क्योंकि इन्हें खेलना कूदना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इसलिए इनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए इनका एक परफेक्ट एक्सरसाइज रूटीन होना चाहिए, यानी कि दिन में इनको कम से कम 2 बार वॉक पे ले जाना चाहिए और आधा 1 घंटा इनके साथ डेली जरूर खेलना चाहिए। और अगर आप बाहर जाके खेलेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। बस ये ध्यान रखें कि अगर आपका गोल्डन रिट्रीवर 3 महीने से छोटा है तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा हैवी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज ना कराएं, जैसे सीढ़ी चढ़ाना या बहुत ही ज्यादा जंपिंग कराना, क्योंकि इस समय जो जॉइंट होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसी हैवी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज से जॉइंट डिसलोकेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हिप डिप्लेशिया या एल्बो डिप्लेशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ कई बार ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी होती है। तो अगर आप नोटिस करते हैं कि आपका जो पपी है वो बहुत ही ज्यादा कूद के चलता है, यानी कि थोड़ा लिम्प करके चलता है, या फिर उसको जब वो बैठ के खड़ा होता है तो उसको थोड़ा सा दर्द होता है, या फिर उसके जॉइंट्स में से क्रैकिंग नॉइस आती है, या फिर आपके एडल्ट गोल्डन रिट्रीवर के भी ऐसे प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको एक बार अपने वेट को जरूर दिखाना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है हमारे डॉग के डेंटल केयर को इग्नोर करना। कई बार हमें लगता है कि अगर हमारे डॉग के दांत थोड़े से येलोइश हैं तो भी कोई बात नहीं है, और एज के साथ तो सब डॉग के दांत थोड़े से येलोइश हो जाते हैं, लेकिन किसी भी डॉग के दांत व्हाइट या येलो होने से सिर्फ उसके टीथ पे या गम्स पे फर्क नहीं पड़ता, उसकी ओवरऑल बॉडी पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मुंह से ही अंदर जाते हैं। अगर आपका जो डॉग है उसके टीथ ही क्लीन नहीं होंगे तो उसके मुंह में कई सारे बैक्टीरिया जाएंगे, जिसकी वजह से आपके डॉग के अंदर लंग्स इन्फेक्शन, हार्ट इन्फेक्शन और किडनी या लीवर इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हमेशा अपने डॉग के टीथ को क्लीन करते रहना चाहिए, जिससे कोई भी बैक्टीरिया है वो मुंह में ही पहले मर जाए और बॉडी के अंदर तक ना जाए। इसके साथ ही इससे उसके गम्स भी हेल्दी रहते हैं, जो कि आगे आने वाली कई सारी प्रॉब्लम से आपको सेव करके रखते हैं। किट में कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं आपके डॉग के टीथ को क्लीन रखने के लिए। कई सारे पेस्ट आते हैं, ब्रशेज आते हैं, स्प्रेज आते हैं, और कई सारी च्युइंग स्टिक्स भी आती हैं, जिससे आपके डॉग के टीथ एकदम क्लीन रहते हैं और बैक्टीरिया फ्री रहते हैं। लेकिन याद रखें कि कोई भी चीज यूज करने से पहले हमेशा उसको अपने वेट को जरूर दिखा दें, और जब आपके वेट कहें कि हाँ ये सेफ टू यूज है आपके डॉग के लिए, तभी वो चीज आप अपने डॉग के पे यूज करें। और कभी भी ह्यूमन टूथपेस्ट डॉग के लिए यूज ना करें, वो आपके डॉग के लिए ठीक नहीं होता है। उसमें कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके डॉग के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है अर्ली सोशलाइजेशन कराना। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गोल्डन रिट्रीवर तो काफी ज्यादा फ्रेंडली डॉग ब्रीड है, इसलिए इनको ज्यादा सोशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। गोल्डन रिट्रीवर की सोशलाइजेशन इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये वैसे ही बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप डॉग है। इनको जितना लोगों से मिलते हैं उतना ज्यादा इनको खुशी मिलती है। अगर आप इनकी सोशलाइजेशन नहीं कराएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगेंगे। वही सेम चीज जैसे अगर आप इनकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये परेशान रहेंगे, हो सकता है अग्रेसिव हो जाए, हो
हो सकता है डिप्रेस हो जाए। जैसे अगर आप इनकी सोशलाइजेशन नहीं कराएंगे तो हो सकता है इरिटेबल हो जाए, फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, डिप्रेस हो जाए। इसी के साथ सोशलाइजेशन कराने से आपके डॉग के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि वो हर जगह से, हर तरीके के लोगों से मिला होता है, तो वो कभी भी किसी को देख के अचानक से बहुत ही ज्यादा डर नहीं जाता। सर जो डॉग प्रॉपरली सोशलाइज नहीं होते हैं वो लोगों से बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सेल्फ अपने प्रोटेक्शन करने के लिए कई बार वो लोगों को बाइट भी करने लगते हैं, दूसरे एनिमल्स को अटैक भी करने लगते हैं। तो इसलिए अर्ली एज में, जब आपका जो पपी है जो उसकी वैक्सीनेशन पूरी हो जाए और जब आपके वेट बोल दे कि हाँ अब आप इसको बाहर दूसरे एनिमल से या लोगों से मिला सकते हैं, इस तरीके से इम्यून है, उसके बाद ही आपको फटाफट इनकी सोशलाइजेशन पे ध्यान देना चाहिए, यानी दूसरे एनिमल से या लोगों से इनको मिलाना चाहिए, यानी घुमाने फिराने ले जाना चाहिए। 5th नंबर पे आता है कभी भी घर से वैक्सीनेशन ना करना और डिवॉर्मिंग को मिस ना करना। देखिए डिवॉर्मिंग मिस करने से कई सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक तो डिवॉर्मिंग मिस करने से कई बार डॉग के अंदर एपेटाइट लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से खाना नहीं खाता, और अगर आपका पपी ठीक से खाना नहीं खाएगा तो वो अंडरवेट हो जाएगा। वैसे ही उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक होती है पपी एज में, तो उसको कई सारी बीमारियां आराम से लग सकती हैं, इसलिए डिवॉर्मिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही डिवॉर्मिंग ना करने से कई बार वर्म्स होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स तक खा जाते हैं डॉग्स के, तो वो बहुत ही बाद में हमें पता चलता है, इसलिए हमेशा पहले डिवॉर्मिंग कर लेनी चाहिए जिससे कि कभी भी ऐसे कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो। ध्यान रखें कि डिवॉर्मिंग हमेशा डॉग की एज और साइज के यानी वेट के हिसाब से की जाती है। हमेशा अपने वेट के पास जाके उसका वेट जो है वो चेक कराएं, उसका एज बताएं और उस हिसाब से उसकी डिवॉर्मिंग करें। इसके बाद ही वैक्सीनेशन कभी भी घर से नहीं करना चाहिए। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये वैक्सीनेशन तो हर साल रिपीट ही होते हैं, तो इसको हम लेके रख लेते हैं और घर से ही वैक्सीनेशन कर देंगे। कोई ऐसा बंदा है जो डॉग्स के बारे में जानता है या उसको थोड़ा बहुत मेडिकल का ज्ञान है तो उससे वैक्सीनेशन करा लेते हैं। इससे क्या होता है कि कभी भी जब आप अपने वैक्सीनेशन कराने अपने डॉग को लेके जाते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि आपके वेट उस डॉग को देखते हैं और वो नोटिस करते हैं कि उसके अंदर कोई वेट लॉस या वेट गेन तो नहीं है, उसकी पर्टिकुलर ब्रीड या उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और एज के हिसाब से वो आपको एक चीज बता देते हैं कि शायद मेरे को लग रहा है कि आपका डॉग थोड़ा सा वीक है या थोड़ा सा ओबेस है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जैसे हमने अभी पहले बताया कि हिप डिप्लेशिया जैसी प्रॉब्लम्स भी टल जाती हैं। इसी के साथ आपके वेट एक छोटा मोटा चेकअप भी कर लेते हैं, जैसे उसकी आइज चेक कर ली, हार्ट बीट चेक कर ली कि उसका हार्ट बीट का रिदम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे कई सारी चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं। अगर आपको कोई माइनर सी चीज पूछनी है कि जैसे हमारा डॉग है वो आजकल पानी थोड़ा कम पी रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है, या फिर वो थोड़ा यूरिन ज्यादा जा रहा है, तो कई बार ये छोटी छोटी चीजें भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो कई बार अगर आप जैसे आप अपने वेट को नॉर्मली बताएंगे तो आप चेक कर देंगे कि हाँ ऐसी कोई बात है तो नहीं, उसको वहीं पे ट्रीट कर देंगे। वहीं पे अगर एक माइनर सा यूरिन इन्फेक्शन होगा जो कि 3 दिन या 5 दिन के एंटीबायोटिक से भी ठीक हो सकता है, या फिर इवन सिर्फ पानी पीने से भी ठीक हो सकता है, उसको सही टाइम पे डायग्नोस नहीं कराएंगे तो वो किडनी तक इन्फेक्शन फैल सकता है और फिर वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकती है। इसलिए रेगुलर वेट चेकअप कराते रहने चाहिए, और ये चेकअप कब होते रहते हैं, जब आप अपने डॉग को वैक्सीनेशन लगवाने या फिर डिवॉर्मिंग करवाने जाते रहते हैं अपने वेट के पास। इसी के साथ आपके डॉग का और आपके वेट का एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है, जो कि किसी भी पेट पेरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपके डॉग को बहुत ही ज़्यादा कोई सीरियस बीमारी है, मान लीजिए उसको कोई चोट लग गई है, जैसे फ्रैक्चर हो गया है या समथिंग कुछ ऐसा हो गया कि ब्लीडिंग हो रही है उसको और इमरजेंसी में आपको ले जाना है, तो कई बार क्या होता है कि डॉग जो होते हैं उनको स्मेल आने लगती है दूसरे डॉग्स की, दूसरे कैट्स की वहाँ पे, और फिर वो क्लिनिक में जाने से ही डरते हैं और फिर बड़े डॉग को ज़बरदस्ती हमें खींचना पड़ता है या फिर उठा के ले जाना पड़ता है, या फिर वो कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं वेट को देख के और हाथ ही नहीं लगवाते या फिर वैक्सीनेशन ही नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं अगर सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट ना हो। अगर आपका डॉग जो है आपके वेट को अच्छे से पहचानता होगा, उनकी फ्रेंडशिप होगी आपके वेट के साथ, तो वो वहाँ अंदर जाने से कभी भी डरेगा नहीं, और ऐसे कोई भी सीरियस प्रॉब्लम होएगी तो वो फटाफट आराम से क्योर हो जाएगा और आपका जो डॉग है उसकी लाइफ हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहेगी। बस यही 5 चीज़ें थी जिसको आप अपने गोल्डन रिट्रीवर के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, और हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपके पास एक एडल्ट गोल्डन रिट्रीवर हो या पपी गोल्डन रिट्रीवर हो, या फिर आप एक गोल्डन रिट्रीवर को अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं तो, या फिर अगर आपके घर में या किसी लव वन के पास कोई गोल्डन रिट्रीवर है या आप उनको अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे आपकी तरह वो भी इन बातों का ध्यान रखें और उनका गोल्डन रिट्रीवर हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई चीज पूछनी हो या समझना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।